हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और फिट फाट होंगे और ठंडी का पूरा मजे ले रहे होंगे। चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना यार, हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए सुनिए कहानी और पहले सब्सक्राइब कर ले। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले चुई गांव में एक कुम्हार रहता था। वो हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर जाता था। इसी से जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। हर दिन की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना बंद करो। अब सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो, ताकि हम लोग कुछ धन कमा सकें। कुम्हार को भी अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। वह शहर गया और वहां जाकर नौकरी करने लगा। भले ही वह नौकरी करता था, लेकिन उसका मन मिट्टी मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का करता रहता था। फिर भी वह मन मारकर चुपचाप अपनी नौकरी करने में लगा रहा। ऐसे ही उसे नौकरी करते हुए काफी समय गुजर गया। वह जहां काम करता था, उसके मालिक ने एक दिन उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। जन्मदिन के उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले गया था। कुम्हार ने सोचा कि हम गरीबों का तोहफा भला कौन ही देखता है, इसलिए मैं मालिक के बच्चे को मिट्टी का खिलौना बनाकर दे देता हूँ। यही सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत खत्म हुई, तो मालिक के बेटे और उसके साथ के दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया। वहां मौजूद सभी बच्चे वैसा ही मिट्टी का खिलौना लेने की जिद करने लगे। बच्चों की जिद देखकर व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। हर किसी के मुंह में एक ही सवाल था कि आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है। तब वहां मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया कि उनका नौकर यह खिलौना लेकर आया है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। फिर वो सभी कुम्हार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सबने एक सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौना कहाँ से और कैसे खरीदा? हमें भी बताओ, अब हमारे बच्चे इसी खिलौने को पाने की जिद कर रहे हैं। कुम्हार ने उन्हें बताया कि यह कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने गांव में पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसलिए मुझे यह काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब यह नौकरी कर रहा हूँ। कुम्हार का मालिक यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कुम्हार से कहा, क्या तुम ऐसा ही खिलौना यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के लिए भी बना सकते हो? कुम्हार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, ये तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना खूब पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौने बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुम्हार ने मिट्टी जुटाई और खिलौने बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे मिट्टी के खिलौने बनकर तैयार थे। कुम्हार की यह कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान होने के साथ ही काफी खुश भी हुआ। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौनों का व्यापार करने की सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि वह कुम्हार से मिट्टी के खिलौने बनवाएगा और फिर खुद उन्हें बेचे देगा। उसने यही सोचकर कुम्हार को मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। कुम्हार का मालिक उसके मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से खुश था, इसलिए उस व्यापारी ने कुम्हार को रहने के लिए अच्छा घर और मोटी तनख्वाह भी देने का फैसला किया। कुम्हार अपने मालिक की इस पेशकश से काफी खुश था। वो तुरंत अपने गांव गया और परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया। खाने की तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहा कुम्हार का परिवार आराम से व्यापारी के द्वारा दिए हुए घर में रहने लगे।
कुम्हार द्वारा बनाए गए खिलौनों से उस व्यापारी को काफी मुनाफा भी हुआ। इस तरह से सब अपनी जिंदगी आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। कहानी से सीख: हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले ताकि आपको ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुना सके। हमारे प्यारे दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर ले। शहरी चूहा और गांव के चूहे की कहानी। एक बार की बात है, दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक चूहा शहर में रहता था और दूसरा गांव में, लेकिन दोनों एक दूसरे की खबर वहां आने जाने वाले चूहों से लेते रहते थे। एक दिन शहर के चूहे को अपने दोस्त से मिलने का मन किया, तो उसने अपने गांव आने की बात अपने दोस्त के जरिए गांव वाले चूहे तक पहुंचा दी। गांव का चूहा अपने दोस्त के आने की खबर सुनकर काफी खुश हुआ। वह अपने दोस्त का स्वागत करने की तैयारियां करने लगा। फिर वो दिन आया जब शहर का चूहा गांव अपने दोस्त से मिलने पहुंचा। गांव के चूहे ने अपने दोस्त का स्वागत बहुत खुशी से किया। दोनों ने खूब सारी बातें की। बातों बातों में गांव के चूहे ने कहा, शहर में तो बहुत प्रदूषण होता होगा ना, लेकिन यहाँ गांव का वातावरण काफी शुद्ध है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के बाद दोनों चूहों को भूख लगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और दाल चावल परोसे। दोनों ने साथ बैठकर खूब मजे से खाने का आनंद लिया। खाने के बाद दोनों गांव की सैर पर निकल पड़े। उन दोनों ने गांव के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। पहुंचा। गांव के चूहे ने अपने दोस्त का स्वागत बहुत खुशी से किया। दोनों ने खूब सारी बातें की। बातों बातों में गांव के चूहे ने कहा, शहर में तो बहुत प्रदूषण होता होगा ना, लेकिन यहाँ गांव का वातावरण काफी शुद्ध है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के बाद दोनों चूहों को भूख लगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और दाल चावल परोसे। दोनों ने साथ बैठकर खूब मजे से खाने का आनंद लिया। खाने के बाद दोनों गांव की सैर पर निकल पड़े। उन दोनों ने गांव के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। गांव की हरियाली दिखाते वक्त गांव के चूहे ने शहर के चूहे से पूछा, क्या शहर में भी ऐसे ही हरे भरे नज़ारे हैं? शहर के चूहे ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने दोस्त को शहर आने का निमंत्रण जरूर दिया। पूरे दिन की सैर के बाद दोनों चूहे रात को खाना खाने बैठे। गांव के चूहे ने फिर से अपने दोस्त को फल और अनाज खाने को दिए। दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह गांव के चूहे ने अपने दोस्त को नाश्ते में फिर से वही फल और अनाज परोसे। ये देखकर शहर का चूहा चिढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए गांव के चूहे को कहा, तुम्हारे यहाँ क्या हर रोज हर वक्त एक ही खाना खाया जाता है? क्या इन सब के अलावा कुछ और खाना नहीं है? शहर के चूहे ने अपने दोस्त को कहा, चलो इसी वक्त शहर चलते हैं। वहाँ देखना कितनी आराम की जिंदगी है और कितने प्रकार की चीजें खाने के लिए हैं। गांव का चूहा अपने दोस्त के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों ही चूहे शहर की तरफ निकल पड़े। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शहर का चूहा एक बड़े से घर के बिल में रहता था। उतना बड़ा घर देख गांव का चूहा आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने देखा टेबल पर कई तरह के खाद्य पदार्थ रखे थे। दोनों चूहे खाने के लिए बैठ गए। गांव के चूहे ने पनीर का टुकड़ा चखा। उसे पनीर काफी पसंद आया और उसने तुरंत उसे चट कर दिया। अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि उन दोनों को बिल्ली की आवाज सुनाई दी। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को तुरंत बिल में छुपने को कहा। उसने बोला, दोस्त जल्दी से बिल में छुपो, नहीं तो बिल्ली हमारा शिकार कर लेगी। वो दोनों दौड़कर बिल में छुप गए। गांव का चूहा काफी डर गया था।
थोड़े ही देर में बिल्ली वहां से चली गई और दोनों बाहर आ गए। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को हिम्मत देते हुए कहा, अब कोई डर नहीं मित्र, वो बिल्ली जा चुकी है। ये सब तो जीवन का हिस्सा है, सामान्य बात है। इसके बाद दोनों ने फिर से भोजन करना शुरू किया। अभी गांव के चूहे ने ब्रेड खाना ही शुरू किया था कि दरवाजे पर आवाज हुई और एक लड़का एक बड़े से कुत्ते के साथ अंदर आने लगा। गांव के चूहे का डर और बढ़ गया और उसने इसके बारे में शहर के चूहे से पूछा। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को पहले बिल में छुपने को कहा। फिर बिल में छुपे रहते हुए गांव के चूहे को बताया कि वो कुत्ता घर के मालिक का है, जो हमेशा यहाँ रहता है। कुत्ते के जाने के बाद दोनों चूहे बिल से बाहर आए। इस बार गांव का चूहा पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। शहर का चूहा गांव के चूहे से कुछ कहता उससे पहले ही गांव के चूहे ने जाने के लिए इजाजत मांगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को कहा, तुम्हारे इस स्वादिष्ट खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं रह सकता। दोस्त, स्वादिष्ट भोजन अपनी जगह और कीमती जान अपनी जगह। यह कहते हुए गांव का चूहा शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल गया। फिर जब वो गांव पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि खतरों से भरी आराम की जिंदगी में कभी सुख चैन नहीं मिलता है। साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन ही सुखी जीवन है। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे प्रेरणादायक कहानियां ला सके और आपको सुना सके। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहे और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले हमारे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं और एक नई मजेदार कहानियां पे। चलिए, ध्यान रखें अपना।